21 रमज़ान को हज़रत अली की शहादत, जो हम मुसलमानों का जो खाना काबा है ना, जितने हज करने जाते हैं, उसके अंदर क्या हुए? हज़रत अली उसके अंदर पैदा हुए। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। कूफा शहर में फजर की नमाज में आप शहीद हुए, और शहीद ऐसे हुए कि आपने फजर की नमाज जब पढ़ा रहे थे ना, आगे सबसे आगे इमामत कर रहे थे, इमामत, तो जब इमामत कर रहे थे तो एक बंदा था, तलवार इधर छुपाई हुई थी, तलवार बड़ी सी तलवार उसने इधर छुपाई हुई थी, और उस तलवार के साथ जहर लगाया हुआ था। किया तो उसने आगे आके यूं सही तलवार सारी किस में मारी? सर पे मारी। तो जब सर पे तलवार लगी तो हज़रत अली कसम, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। तो आपके कातिल ने कहा ये नहीं बचेगा, अली जो है ये नहीं बचेगा, मैंने जहर वाली तलवार से इनके ऊपर मारी है। तो उस वक्त हज़रत अली ने जब ये सुना, तो हज़रत अली ने कहा, अपने कातिल के बारे में कहा कि ये जो मेरा कातिल है ये डरा हुआ है, इसको मीठा शरबत क्या करें? मीठा और ठंडा शरबत पिलाएं। उसके लिए भी देखें, कातिल के लिए भी कैसे अल्फाज थे। और फिर अगली बात हज़रत अली ने फरमाई कि मेरे इस कातिल को या तो माफ़ कर देना, या फिर इसको भी एक ही ज़रब मारना। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो आज की इन शहादत का दिन है, इस शहादत के दिन पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए, आप देखें पत्थर का, अगर हमें कोई पत्थर मारे तो पत्थर का जवाब किस तरह देते हैं? ईंट के साथ देते हैं। देते नहीं देते? माशरे में नफरत ज़्यादा है या प्यार ज़्यादा है? आप देखें। और इस चीज़ के आगे चीज़ हम जाते हैं। हज़रत अली सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाज़ा है। अब देखें, हमारे स्कूलों में सारे बच्चे जो जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, ना, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको हज़रत अली का पता है कि इल्म का दरवाज़ा कौन है? आप एक घर है, घर में दाखिल होने के लिए कैसे दाखिल होंगे? तो हम इल्म हासिल कितना अरसा करते हैं? हम 14-15 साल स्कूलों में इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उस इल्म का कोई फ़ायदा हमें होता है? बातन का कोई फ़ायदा होता है? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है, मुझे ऐसे इल्म वाले बहुत कम लोग मिले जिनके अंदर किरदार की खुशबू आती हो, जिनके अखलाक अच्छे। नहीं मिले ना, इसलिए नहीं मिले कि हम इल्म के दरवाजे से क्या है? दूर हैं। और इल्म का दरवाज़ा देखें कि जब उनसे किसी पूछने वाले ने पूछा कि आपका, हज़रत अली से पूछा कि आपको ज़िंदगी में कोई अरमान भी है, तो आपने ये कहा मेरा ज़िंदगी में एक ही अरमान है, और अरमान वो ये था कि जितना मैं सखी था इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, और जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने पूछा नहीं, सवाल पूछा नहीं। यानी हज़रत अली के जो फैसले थे वो फैसले कैसे होते थे? हिकमत वाले होते थे। और हमने हज़रत अली की जो वलायत है, जो उनका सबक है, जो वो इल्म के दरवाजे हैं, हमने क्या करना है? हम सब बच्चों ने, हम सब टीचर्स ने, जब भी हम स्कूल जाएं तो स्कूल के दरवाजे पे खड़े होकर आप सब ने क्या कहना है कि ऐ हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया है, आप इल्म का शहर हैं और हज़रत अली उसका दरवाज़ा। मैं इल्म के शहर से अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए, इल्म के शहर से इल्म की खैरात मांगता हूँ, और हज़रत अली जो इल्म का दरवाज़ा है, मैं इस दरवाजे पे खड़ा होके उनकी इजाज़त से अंदर दाखिल होता हूँ। तो इल्म का दरवाज़ा कौन है? हमें हज़रत अली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? सवालों के जवाब पता होना चाहिए कि हज़रत अली कौन है, और हज़रत अली के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को देखना क्या है? इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर आप, हम तो देख लेंगे, लेकिन जो ऐसे लोग आएंगे जो अली को नहीं देख सकेंगे, उनके लिए कैसे? तो आपने फरमाया कि जो अली की जिक्र करेगा, अली का जिक्र करना भी क्या है? इबादत है। और हज़रत अली देखें कौन है? हज़रत फातिमा के क्या है? शौहर हैं। और वालिद किसके हैं? हज़रत इमाम हसन हुसैन के वालिद, जो जन्नत के क्या हैं? सरदार हैं। और इसके अलावा
हज़रत अली, ये नाम अली ऐसा है कि आपने अक्सर देखें जब हम नात पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, तो जब अली का नाम आता है तो क्या होता है? एक जोश आ जाता है। बताएं ना, आपके अंदर एक जोश आ जाता है। जब आप अली का नाम लेंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? तो सबसे बड़ी चीज है इस अली की, मौला अली की शहादत पे हमने क्या कहना है? हमने उनसे जो सबक सीखना है वो ये सीखना है। हजरत अली ने फरमाया, ईमान की तारीफ हजरत अली ने कैसे करते हैं, देखें। हजरत अली फरमाते हैं कि अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह साफ शफाफ रखो। अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह साफ शफाफ रखो। जैसे ये जो पानी के कतरे होते हैं ये सारे मिल के एक दरिया बनता है, इसी तरह ये जो सोचें होती हैं, सोचना, इससे हमारा ईमान बनता है। तो हमारी सोचें देखें कैसी हैं, हमारी सोचें कैसी हैं? इसमें दूसरे इंसानों के लिए क्या है? बुग़्ज़ है, कीना है। अच्छा, हज़रत अली जब शहादत के दिन जब जहर उनके जिस्म में फैल गया तो हज़रत अली हकीम ने कहा, जो तबीब आए थे उन्होंने कहा कि इनको दूध पिलाया जाए ताकि इनको इनका जहर का वो असर ख़त्म हो। इशारे करें ना आप, जल्दी करें। तो ताकि जहर का असर जो है उनके अंदर से जिस्म से ख़त्म हो। तो फिर आपने क्या किया? तो पता क्या हुआ? पूरे कूफा के शहर से बच्चों ने कटोरों में, छोटे छोटे बच्चों ने कटोरों में दूध लेके आए। किसके लिए? बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, और सबसे ज़्यादा वो प्यार करते थे यतीम बच्चों से, बेसहारा बच्चों से, माजूर बच्चों से, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और हज़रत अली का बड़ा प्यारा फरमान है कि वो कहते थे कूफा शहर में और मदीना में, कहते थे कि जिस बच्चे का वालिद फौत हो जाए तो उसको कहें कि उससे अगर पूछे कि तुम्हारे वालिद का क्या नाम है तो उससे बताना कि मेरे वालिद का नाम अली है। क्या है? हज़रत अली बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने हज़रत अली के बारे में पढ़ना है। आप सब बच्चों ने और टीचर्स ने हज़रत अली के बारे में क्या करना है? और 21 रमज़ान को उनके लिए क्या, कोई ख़त्म शरीफ एक छोटा सा पढ़ के हज़रत अली को आपने ये करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्म में मिठास आए, बुलंदी आए, सुरूर आए, तो आपने अपने आप को जोड़ना किससे है? नाम अली से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? आप जब भी देखें उस्ताद के सामने आप जाते हैं, उस्ताद लेक्चर देता है, इल्म को जज्ब कैसे करते हैं? इल्म को जज्ब वैसे होता है जब आप हज़रत अली को क्या कहेंगे? हज़रत अली को उनको तसव्वुर करके उनके लिए आपने दुआ करनी है, हज़रत अली ये मैं आप इल्म का दरवाज़ा है, तो मुझे ये टीचर अब समझा रही है तो ये इनकी सारी चीज़ें मुझे समझ आ जाएं। क्या कहना है? इनकी सारी चीज़ें समझ आ जाएं। बुनियादी तौर पे हम 16 साल स्कूल में क्या करते हैं ना, तो इल्म हमें जज़ब होता है, इल्म हमें आता है। उस्ताद कुछ पढ़ा रहा होता है, हमें आता ही नहीं है। और हमारा तरीका कार इस तरह होता है, मैट्रिक की चीज़ें हमें कब समझ आती हैं? FSC में जाते हैं, BA में जाते हैं, BSc में जाते हैं, तब समझ आती हैं। और तीसरी चौथी की चीज़ें कब समझ आती हैं? और मैट्रिक में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके समझ आती हैं। हम 16 साल पढ़ते हैं लेकिन लिखना नहीं आता। हम 80 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में मिठास नहीं आती, हमारे रवैयों में मिठास नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? क्या हम इल्म के दरवाजे से क्या है? दूर हैं। जो इल्म के दरवाजे से दूर होगा वो कभी भी इल्म को नहीं पा सकेगा। वो पता क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुसलमानों के ये जो खलीफा थे हज़रत अली, ये ऐसे खलीफा थे कि अगर मुसलमान इनको जंगों में ना उलझाते तो आज हमें आसमान के सारे रास्तों का पता होता। इसलिए कि हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे ज़मीनी रास्तों से ज़्यादा आसमानी रास्तों का क्या है? इल्म है। ठीक है, ये चीज़ फरमाई। अभी देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जोड़ हम करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा क्या है? तालीम। अब तालीम के अगर हम जोड़ करें
ते एन लाम ये मीम। तो अगर हम इसमें से क्या करें, ते को निकाल दें और मीम को निकाल दें तो पीछे क्या रह गया, पीछे क्या रह गया, अली। और ये जो ते और मीम क्या है, ते मीम, ये क्या हो गया, तुम। यानी तुम अली के बगैर कुछ नहीं हो। क्या देखें, तालीम, सारी तालीम में क्या लफ्ज छुपा हुआ है, तालीम में क्या छुपा हुआ है, अली छुपा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक आप अपने, और अली, अगर आप हज़रत अली को पढ़ना शुरू करेंगे, हज़रत इमाम हुसैन को पढ़ना शुरू करेंगे, कि उसका फ़ायदा क्या होगा। पहली चीज़, आपके रिश्तों में मिठास आना शुरू होगी। आपके रिश्तों में क्या आएगी, क्योंकि हज़रत अली को जब आप पढ़ते हैं तो वो ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताते हैं, रिश्तों में मिठास आती है। हज़रत अली का जो सबसे बड़ी चीज़, देखें बात सुने, जिसने कत्ल किया है, जिसने तलवार मारी है, उसके लिए कोई दुआ दे सकता है? हमें अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई किरदार मिलता है? तो हज़रत अली का जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है वो ये था, इंसानों से प्यार करना। क्या करना? आज हमारे मौलवियों ने हमें ये बताई है चीज़, हमें मौलवियों ने बताई है, माशरे में बताएं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है या माफ़ करना ज़्यादा है? लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है ना। क्यों लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है? कि हम अली से दूर हैं। किससे दूर हैं? हज़रत अली क्या फरमाते हैं कि जो गाली दे, जो मारे, उसको भी दुआ दें। हज़रत अली ये बताते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। बच्चों से प्यार करते थे कि कूफा के शहर यतीमों से प्यार करते थे। और जब हज़रत अली शहीद हुए तो एक अंधा शख्स था, अंधा शख्स, 2 दिन बाद वो रो रहा था। उस अंधे शख्स ने कहा, 2 दिन हो गए मुझे, पहले हज़रत अली खाना खिलाते थे, तो अब मुझे किसी ने नहीं खाना खिलाया। तो आपने फरमाया कि अली शहीद हो गए। तो वो अंधा बहुत ज़्यादा रोया। तो हज़रत अली की सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? बच्चों से और माजूरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ठीक है, अभी हम दुआ करेंगे, ठीक है।